पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल का दिन बिहार की राजधानी पटना में और बिहार की राजनीति में बहुत ही महत्वपूर्ण था। कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जो विभाग सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लिया करते थे, अचानक से वही विभाग जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मिल जाता है। अब बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, आखिर ये बड़ा फैसला जो है वो कैसे ले लिया गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कैसे मना लिया गया। लेकिन अब देखिए कि सम्राट चौधरी ने गृह विभाग को संभाला है और संभालते हुए वो जो है एक्शन मोड में आ गए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने सभी अधिकारियों को और आला कमान लोगों को बताया है कि एक भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। गृह विभाग जो है वो कहा जाता है सभी विभागों में सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदार जो मंत्रालय है वो होता है। यूं तो सभी विभाग सभी मंत्रालय जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो है वो गृह विभाग को कहा जाता है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो ये विभाग जो है सम्राट चौधरी को दिया गया और जैसे ही सम्राट चौधरी को ये विभाग दिया गया वैसे ही सम्राट चौधरी जो है वो एक्शन मोड में आ गए हैं। नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ग्रहण लिया और ऐसे में कल जो मंत्रालय था उसका बंटवारा हुआ, कौन कौन से मंत्री को कौन कौन से मंत्रालय जो है वो आवंटित किए गए हैं। सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री बन गए हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में एक्शन में है। संगठित अपराध को लेकर के डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों की पुलिस को नजरिया बदलने का आदेश जारी कर दिया है। कहा गया है कि संगठित अपराध का मतलब सिर्फ बड़ी आपराधिक घटनाएं नहीं, सिर्फ वैसी घटनाएं नहीं जिनमें बड़ा गिरोह ही शामिल हो। संगठित अपराध की श्रेणी में वैसी घटनाएं भी शामिल हैं जिन्हें वर्तमान तक छोटी घटनाएं मानकर के पुलिस हल्के में ले जा रही थी। डीजीपी विनय कुमार ने संगठित अपराध और छोटे संगठित अपराध की श्रेणी जो है वो तय की है। इस तरह के प्रावधान को नया प्रयोग बताया गया है। डीजीपी ने इसको लेकर के पुलिस पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाए जाने को लेकर के सभी जिलों में एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। छोटे संगठित अपराध की श्रेणी में चोरी, झपटमारी, चीटिंग आदि को रखा गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि सभी छोटे संगठित अपराध से संबंधित कांडों को विशेष प्रतिवेदित कांड यानी कि एसआर केस घोषित किए जाएं। छोटे संगठित अपराध के बारे में भी बताया गया है कि जो भी अपराधी किसी गिरोह का सदस्य हो या वो अकेले यहाँ गिरोह चला रहा हो, उन लोगों को छोटे संगठित अपराध कहेंगे। और ऐसे करके ये बड़ा एक्शन जो है वो लिया गया है और पुलिस महकमे में भी ये जो सारी बातें हैं वो बता दी गई हैं कि आप लोग ऐसे करके इन तमाम चीजों पर निगरानी रख सकते हैं। तो देखिए सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब तक दो जो विभाग रहता था, गृह विभाग, वो अब सम्राट चौधरी के पास आ गया है। कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी या फिर यूं कहूं कि भाजपा जो है इस बार बड़े भाई की भूमिका में दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक जिस विभाग को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय रहते थे और अब वो विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास आ गया है। बीजेपी को लेकर के बार बार ये कहा जाता था कि बीजेपी जो है कब बड़े भाई की भूमिका में आएगी, कब बीजेपी जो है बिहार में जदयू से बढ़कर के अपने आप को दिखाएगी। और इस बार देखिए कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो लेकिन गृह विभाग जो है वो सम्राट चौधरी के पास आया और गृह विभाग मिलते ही सम्राट चौधरी जो है वो सक्रिय हो गए। सम्राट चौधरी जो है पुलिस महकमे में भी इन्होंने आदेश जो है वो जारी किया है और इसको लेकर के डीजीपी विनय कुमार जो है उन्होंने भी क्या कुछ निर्देश दिए हैं संगठित अपराध को लेकर के। बड़े अपराध, छोटे अपराध कौन सी श्रेणी में रखे जाएंगे, इन तमाम अपराधों को लेकर के डीजीपी विनय कुमार किस तरीके से सक्रिय हो गए ये हमने आपको बताया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।